अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अभी मैं एक जो है वो जॉब एंड कैरियर फेयर के अंदर हूँ यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासकर कराची के अंदर इस तरह के जो एक्सपोज हैं, कैरियर फेयर्स हैं, वो होते रहते हैं। तो खैर मैं डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, यहाँ पे बातचीत हो रही है। हम लोगों ने भी अपना बूथ सेटअप किया हुआ है, तो डिफरेंट लोगों से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे। और ऑब्वियसली जब आप इस तरह के इवेंट के अंदर होते हैं तो मुख्तलिफ लोग आते हैं आपके बूथ के ऊपर, जो आपने स्टॉल सेटअप किया होता है, तो वहाँ पे आके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपकी कंपनी के हवाले से या जॉब के हवाले से, जो उनकी एक्सपेक्टेड जॉब है या वो जॉब अगर कहीं पे जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। खैर एनीवेज, तो अभी मैं यहाँ का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा देख रहा था, विजिट कर रहा था कि कौन कौन सी कंपनीज़ के, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के या कौन कौन से इंस्टीट्यूट के, क्योंकि कैरियर फेयर भी है, जॉब फेयर भी है, और अगर आपने बाहर जाके स्टडी करना है तो वो कंसल्टेंट्स के यहाँ पे बूथ लगे हुए हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे जगह जगह पे ये सारे बूथ इस तरह के सेटअप है, मुख्तलिफ टाइप के बूथ सेटअप है। तो इंस्टीट्यूट्स के भी हैं, कंपनीज़ के भी हैं जैसे मैंने बताया, और इसी तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है वो बैंक्स वगैरह उनके भी हैं। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये है फिक्स्ड स्किल सेंटर। तो इनका जो है वो बूथ लगा हुआ था, और आते जाते मैं जब ऑफिस आता हूँ यहाँ पे तो रास्ते में मैं देखता हूँ कि इनका जो है वो इंस्टीट्यूट का बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा बफर जोन के अंदर, तो उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी नज़र पड़ चुकी थी। तो अभी मैंने जब इनका बूथ देखा तो यहाँ पे इनका भी बूथ सेटअप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए और इनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि एक ऐसा लग रहा था कि आजकल के टाइम की जो ज़रूरत है दुनिया के अंदर, जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से इनके पास जो चीज़ें नज़र आ रही थी सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और इनसे और इन्फॉर्मेशन ली जाए कि इनके पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ के लिए क्यों कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, उसका सेटअप कैसे, ऑनलाइन पढ़ाते हैं या इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो इन पर्सन सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने इनके बूथ के ऊपर जो लोग खड़े हुए थे उनसे मैंने बात की है, और उनका एक मैंने वीडियो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड किया, तो वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप खुद सुन लें डिटेल के अंदर वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं और उसके लिए क्या फीस है। ठीक है, मेरा नाम जैनल आतिफ है, मैं हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने पढ़ाई पर एग्जाम दे रहा हूँ फिर IT स्किल सेंटर में। यहाँ ICM में हमारा स्टॉल मौजूद है। हम कराची के स्टूडेंट्स को, कराची नौजवानों को ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख में लगते हैं, और इनमें वेब डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे तमाम कोर्सेज जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत महंगे करवाए जा रहे हैं। फिक्स एडिशन में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में 2000 ऑफर कर रहा है। तो आए, यहाँ पे हमारा स्टॉल मौजूद है, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो, इनरोल्ड हो और अपने पैरों पर खड़े हो, अपने रोज़गार के वसाइल खुद पैदा करें। बिल्कुल डेफिनेटली। आपका जो लोकेशन है वही बता दें साथ में, कहाँ पे इंस्टीट्यूट कहाँ पे? इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो बफर जोन नॉर्थ कराची में जो है मौजूद है, नया दवागू के बिल्कुल बराबर है। ओके ठीक है। और टोटल क्लासेस कितनी है, ऑन एवरेज कितनी क्लासेस होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर? 16 क्लासेज होती हैं। 16 क्लासेस हैं हर कोर्स के अंदर। हर कोर्स के अंदर, ठीक है। 2 क्लासेज होती हैं। टाइमिंग स्लॉट्स आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है मैनेज कर लेते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमारी क्लासेज जो है वो। ओके ठीक है, सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी आपने इनका वीडियो मैसेज सुन लिया, और ये सुन के आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल फीस है। अगर 2000 में आपको कोई आजकल के दौर के कोर्सेज करवा रहा है, उसमें ई-कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसी तरह से जो आजकल की डिमांडिंग कोर्सेज हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ जो है वो 2000 फ़ीस चार्ज की जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ासकर कराची के नौजवानों के लिए, कि वो आएँ और इस कोर्स में जो है वो एडमिशन लें और ये कोर्सेज जो है वो करें जिस पे भी उनका इंटरेस्ट है, यानी जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर उनका इंटरेस्ट है। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, अमेज़ॉन है, मेरे हाथ में इनका फ्लायर है जिसकी मैं नीचे स्क्रीनशॉट और पिक्चर भी डाल दूंगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, अमेज़ॉन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेज हैं। अगर इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो फिक्सेड के हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के बनो काबिल है, आई थिंक, तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं अगर वो नौजवान नस्ल के लिए हैं और उनको अच्छे स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, और ख़ासकर आजकल के दौर की जो चीज़ें हैं जिसमें AI है, ई-कॉमर्स है, इन सारी चीज़ों के हवाले से उनको स्किल सिखाया जा रहा है या उनको नॉलेज दी जा रही है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और अगर वो कम रेट्स के ऊपर, सब्सिडाइज रेट के ऊपर या रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर ये सारी सर्विसेज, ये सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। इस तरह के प्रोग्राम्स कोई भी ऑफ़र कर रहा है, चाहे वो फिक्सेड वाले ऑफ़र कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो नौजवान नस्ल की फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। तो नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि जो भी उनका इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है, हर बंदे की अपनी फील्ड हो सकती है, उसका एक पैशन हो सकता है, तो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अपने पैशन के हिसाब से इन चीज़ों के हवाले से रिसर्च करें। अगर उनको कोर्स के हवाले से चीज़ें
चीज़ें समझ में आती हैं और उनको लगता है कि ये कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दें और डिटेल में बात करें। जो भी इंस्टीट्यूट ये चीज़ें करवा रहा है उनसे बात की जा सकती है, उनसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, फीसेस के हवाले से बात की जा सकती है, उसमें क्या गुंजाइश है, वो रीज़नेबल उनको लग रही नहीं लग रही, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात की जा सकती है। अपने तौर पर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है, रिसर्च करनी है, वो सारी चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लें। तो पर्सनली मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो इस तरह के इंस्टीट्यूट जमाते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं नौजवानों के लिए या आम लोगों के लिए इस तरह के कोर्सेज़ लेकर आए हैं। तो अगर आम लोग इस तरह के कोर्सेज़ में हिस्सा लेते हैं और इस तरह के कोर्सेज़ को कंप्लीट करते हैं तो फ्यूचर में उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं इंशाल्लाह। और बाकी ऑब्वियसली हर बंदे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपनी नॉलेज, उसकी अपनी लर्निंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल होगा। ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कि कौन कितना सक्सेसफुल होता है। ऑब्वियसली किस्मत का भी बहुत ज़्यादा इसमें दारोमदार होता है, लेकिन इंसान अपने तौर पे इन सारी चीज़ों के थ्रू कोशिश कर सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।